नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। घर का यह खूबसूरत डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, इस वीडियो में हम आपसे फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। होम प्लान के साथ साथ हम आपको ये भी दिखाएंगे कि इस घर के फ्रंट भाग के प्रत्येक पार्ट को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको सब समझ में आ जाएगा कि यह खूबसूरत डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनाना है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे। तो घर के फ्रंट भाग का सेम टू सेम यही डिज़ाइन बनाने के लिए घर के फ्रंट भाग में आपको एक बरामदा रखना होगा, और बरामदे के दोनों तरफ आपको एक एक रूम रखना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम इधर है और दूसरा रूम इधर है। तो सेम टू सेम इसी घर के लिए हमने एक होम प्लान बनाया हुआ है। इस होम प्लान में आप देख सकते हैं कि बीच में एक बरामदा है और बरामदे से सटा हुआ एक रूम इधर है और दूसरा रूम इधर है। तो यदि हम इस वाले रूम के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 12 फीट यानी कि 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो सबसे पहले आपको 11 फीट बाई 12 फीट का एक रूम बना लेना है। रूम के बाद आपका बरामदा आता है। यदि हम बरामदे के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बरामदे का साइज 11 फीट 5 इंच है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 11 फीट 5 इंच है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 12 फीट यानी कि 12 फीट है। और ये सामने वाला डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है अभी वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। बरामदे के बाद यदि हम बरामदे से सटे हुए दूसरे रूम की बात करें तो दूसरे रूम का साइज आप देख सकते हैं 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। तो यह रूम आपको 11 फीट बाई 12 फीट का बनाना है। और यदि हम यहाँ पर प्लॉट के साइज की बात करें तो 36 फीट यानी कि 36 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और 50 यानी कि 50 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। तो 36 बाई 50 फीट के प्लॉट में यह नक्शा हमने डिजाइन किया हुआ है। तो यदि आपके प्लॉट का साइज इतना है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सेम टू सेम यही घर यही नक्शा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये टॉपिक हमने आपका क्लियर कर दिया कि दोनों रूम और बरामदे का साइज आपको क्या रखना है। नेक्स्ट आप इन दोनों रूम में देख सकते हैं कि सामने की तरफ फ्रंट की तरफ एक एक खिड़की दी गई है। तो इस प्लान में भी आप देख सकते हैं कि एक खिड़की यहाँ पे है और दूसरे रूम के लिए खिड़की यहाँ पे है। तो इसी तरीके से आपको खिड़की बना लेनी है। खिड़की बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि खिड़की के ऊपर कुछ इस तरीके से कर्व में यानी कि सेम टू सेम खिड़की के शेप में ही आपको लिंटर लगा लेना है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। किसी मिस्त्री को आप दिखा दीजिए, सेम टू सेम यही डिजाइन आपको बना के दे देगा। तो इन तीनों रूम के बाद यदि हम सामने की डिजाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस रूम से थोड़ा सा आगे करके एक पिलर दिया गया है। तो इस प्लान में देख सकते हैं कि आपको 5 फीट आगे करके एक गोल पिलर देना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 5 फीट आगे करके एक गोल पिलर दिया गया है। गोल पिलर देने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल सीधा आना है। सीधा आने के बाद इस बीच के बरामदे को थोड़ा सा बाहर निकाल लेना है। तो गोल पिलर देने के बाद आप देख सकते हैं कि 11 फीट 9 इंच आपको बिल्कुल सीधे आना है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 11 फीट 9 इंच है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको 5 फीट यानी कि यहाँ से आपको 5 फीट बाहर की तरफ चले आना है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा आने के बाद 5 फीट बरामदे को बाहर निकाल लिया गया। तो 5 फीट बढ़ाने के बाद आप देख सकते हैं कि 2 पिलर दिया गया। तो इस डिजाइन में भी आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ 5 फीट बढ़ाने के बाद 2 पिलर बनाए गए। 2 पिलर बनाने के बाद इसके ठीक सामने 2 पिलर और हैं। तो इसी पिलर के सामने आप देख सकते हैं कि 2 पिलर यहाँ पर भी बना है। तो यहाँ तक बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहीं से डिजाइन को मोड़ दिया गया। मोड़ने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ डिजाइन को ले जाया गया और उसके बाद ये वाली डिजाइन बनाई गई। तो इन दोनों पिलर के बाद आप देख सकते हैं कि 5 फीट आपको बिल्कुल पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाने के बाद आपको एक गोल पिलर फिर देना है। आप देख सकते हैं कि ये वाला पिलर यहाँ पर बनाया गया है। तो इसी तरीके से आपको भी गोल पिलर बना लेना है। गोल पिलर बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि 11 फीट 9 इंच की दूरी पर आपको दूसरा एक गोल पिलर बनाना है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये ऊपर वाली डिजाइन आपको किस तरीके से बनानी है। तो सबसे पहले यदि हम इस फ्रंट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि सामने की तरफ 2 गोल पिलर देने के बाद एक कर्व की डिजाइन बनाई गई, जो कि पीओपी की हेल्प से बनाई गई है। तो यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी की बात करें तो 7 फीट आपको ये दोनों कॉलम बना लेने हैं। 7 फीट इस तरफ, 7 फीट इस तरफ। 60 फीट बनाने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको ये पीओपी वाली डिजाइन करा लेनी है। इस डिजाइन को बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री इस डिजाइन को बहुत ही आराम से बना देगा। तो 7 फीट ऊपर इस डिजाइन को बनाने के बाद इसी के ऊपर ईंट की चिनाई करके
लिंटर लगा दिया गया। और इसी तरीके से इन दोनों तरफ भी आप देख सकते हैं कि 7 फीट तक इस पिलर को बनाने के बाद ये वाली डिजाइन बनाई गई है। तो सेम टू सेम आपको भी 7 फीट पिलर बनाने के बाद सामने के जितने भी गोल पिलर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सभी को 7 फीट तक बनाने के बाद ये वाली पीओपी वाली डिजाइन आपको बना लेनी है, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री बहुत ही आसानी से इस डिजाइन को बना देगा। और इस डिजाइन को बनाने में यदि हम खर्च की बात करें तो आपका मामूली सा खर्च आएगा, बट यदि आप बना लेंगे तो आपका घर रियली में दिखने में बहुत ही अच्छा दिखने वाला है। तो यहाँ तक डिजाइन को बनाने के बाद ऊपर आपको ईंट की चिनाई कर लेनी है। ईंट की चिनाई करने के बाद कुछ इस तरीके से स्लैब बना लेनी है। और स्लैब के कॉर्नर पर आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आपको पट्टी नुमा डिजाइन दिख रही होगी। तो इस डिजाइन को भी बनाने के लिए पीओपी की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी मिस्त्री आसानी से इस पीओपी की डिजाइन को कर देगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि सामने की इस डिजाइन को किस तरीके से बनाना है। तो डिजाइन किस तरीके से बनाना है यह बताते समय हमने यहाँ तक का होम प्लान शेयर कर दिया। तो यहाँ तक के होम प्लान में आपको किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। यदि आप चेंज करेंगे तो आपका घर कुछ इस तरीके से नहीं दिखेगा। और यहाँ के बाद वाले प्लान में आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो बरामदे तक फुल इन्फॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी थी। अब चलिए हम बरामदे से घर के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ कितने बाई कितने का है। तो बरामदे में आप देख सकते हैं कि एक डोर यहाँ पर दिया गया है, यहीं से आप घर के आंगन में प्रवेश करेंगे। घर के आंगन में प्रवेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस तरफ स्टेयर है, यानी कि सीढ़ी है। इस तरफ से आप घर के छत पर चढ़ना स्टार्ट करेंगे और इधर से होते हुए घर के छत पर पहुँच जाएंगे। और स्टेयर से सटा हुआ आपका किचन है। यदि हम किचन के साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं 7 फीट 8 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। और किचन में आने जाने के लिए डोर यहाँ पर दिया गया है और एक विंडो यहाँ पर दी गई है। और किचन के सामने आप देख सकते हैं कि ओपन एरिया है। ओपन एरिया के बाद इस तरफ आप देख सकते हैं कि WC और बाथरूम दिया गया है। और यदि हम इसके साइज की बात करें तो 5 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। इसी तरीके से यदि हम WC की बात करें तो 10 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 5 फीट 4 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। बाथरूम के बाद यदि हम पीछे की तरफ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पीछे यहाँ पर 2 रूम दिए गए हैं। यदि हम इन दोनों रूम के साइज की बात करें तो 17 फीट यानी कि 17 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। इसी तरीके से सेकेंड बेडरूम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 17 फीट 1 इंच यानी कि 17 फीट 1 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और 11 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है। सो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि घर का यह डिज़ाइन आपको किस तरीके से बनाना है। यदि आपका कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।